हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये जो सावन का महीना शुरू हुआ है, सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव जी भोलेनाथ आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं उनसे सच में दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी आप मेरे व्यूअर्स हैं, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, आपके जो भी इच्छा है, जो भी आपके विश है, वो सब आपकी विश पूरी हो इस सावन के महीने में। भोले बाबा अपनी कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर बना के रखें। आप जो भी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, अपने पार्टनर से रियूनियन चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट चल रही है, वो चाहते हैं कि सॉल्व हो जाए, तो भोले बाबा आप पे अपनी कृपा बना के रखें और जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। जैसा आप चाहते हैं आपके रिश्ते में बिल्कुल वैसा हो जाए, जैसा आप चाहते हैं अपने करियर में बिल्कुल वैसा हो जाए। मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करूँगी आप सबके लिए कि इस सावन में जो भी आप चाहते हो, आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी हो। तो आप सभी को वंस अगेन हैप्पी सावन। और मुझे भी बताइए कैसी चल रही है आपकी सावन की तैयारियाँ, क्या क्या करते हो आप लोग सावन में? और मैं तो पूजा ही करती हूँ, मेरा फास्ट रहता है और फिर मैं सावन में शिव पुराण की कथा करती हूँ। तो घर में मैंने शुरू कर दिया से शिव पुराण की कथा। तो मैं शेयर करूँगी, कोई मुझे स्टोरी अच्छी लगी तो मैं आप लोगों से डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। अगर आप लोग सुनना चाहते हो, सुनने के अगर आप लोग इच्छुक हो, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग सुनना चाहते हो, तो मैं आपको जो कथा, जो उसमें स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी, मैं आप लोगों को सुनाऊँगी। तो चलिए अब हम रीडिंग कर लेते हैं। हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर के क्या सोच रहे थे और आज रात आपको लेके क्या सोचेंगे। हम कल रात की रीडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल फुल मून नाइट थी, तो हम देखते हैं कि फुल मून नाइट पे उनकी थिंकिंग क्या थी, वो किस एनर्जी में थे। और आज की रात, जैसे आपको सबको पता है, सावन का पहला सोमवार है, नया महीना शुरू हो गया है और ये महीना वैसे भी बहुत ही पवित्र महीना है, सावन का महीना। तो हम देखते हैं कि आज रात वो आपको लेकर के क्या सोचेंगे, उनकी रोमांटिक फीलिंग, उनकी एनर्जी क्या रहेगी आपको लेकर के। तो आप सबको पता है ये रीडिंग्स होती हैं, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, टाइमलेस रीडिंग होती हैं। आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके लिए सबके लिए रीडिंग है ये। किसी स्पेशल जेंडर के लिए, किसी स्पेशल ज़ोडिएक साइन के लिए, अगर किसी स्पेशल राशि के लिए रीडिंग नहीं है ये। आप सबको पता है ये रीडिंग के बारे में, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं ये। तो आप देख सकते हो रीडिंग को, कोई हर चीज़ आपसे फिट नहीं होगी, आपसे मैच नहीं करेगी। तो जितना आपसे मैच करे, जितना आपसे रेजोनेट करे, उतना आप रखो, बाकी को आप लेट गो कर दो। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आप पॉजिटिव होकर के अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करिए एंड उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि उनकी एनर्जी पिक कर पाऊँ मैं इस रीडिंग के थ्रू और आपको सही गाइडेंस, सही एनर्जी उनके बारे में पता चल सके। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आप इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपको उनकी एनर्जी पता चले कि अभी वो किस एनर्जी में है, कल रात वो आपके बारे में क्या सोचे थे, आज आप रात आपके बारे में क्या सोचेंगे। होप आपने कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा कल रात आपको मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। कल फुल मून नाइट थी और फुल मून की नाइट आप सबको पता ही है कि हम सबकी जो एनर्जी होती है थोड़ी हाई लेवल पर होती है, फुल मून हो, न्यू मून हो, उस टाइम पर। और आपके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत ही हाई थी। वो लिटरली बहुत याद कर रहे थे आपको, बहुत ज़्यादा आपसे मतलब मिलना चाह रहे थे, आपसे बात करने की उनकी इच्छा हो रही थी। इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। उनकी बहुत इच्छा हो रही थी कल रात आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की। किसी किसी के पार्टनर ने तो आपको कांटेक्ट किया है, कॉल मैसेज भी किया है। और अगर नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने मैसेज टाइप किया है, फ़ोन नंबर आपका डायल किया है, या कॉन्टैक्ट में जा कर के आपको नंबर पे कॉल करने वाले थे लेकिन कॉल किया नहीं। लेकिन जिस चीज़ को कॉल आया है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ही पैशनेटेड लग रही है, बहुत ही पैशन फ़ील कर रहे थे आपको लेकर के। जैसे मैं बताऊँ उनका क्या मन कर रहा था, वो जस्ट आपको हग करना चाहते थे। उनकी सिर्फ यही फीलिंग थी, कुछ भी ना बोलें, ना सुने, ना कुछ कहें, बस आप सामने आओ और आपको हग कर लें। कल रात वो इस एनर्जी में थे।
बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवर फ्लो हो रही थी उनकी फीलिंग्स। आपने देखा कि मुझे एनर्जी पिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कैंडल मैंने रखी और मुझे एनर्जी पिक हो गई उनकी कल रात की। पास्ट के बारे में भी सोच रहे थे बहुत कुछ। एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर पास्ट में अटके हुए हैं अभी भी। या तो आप दोनों का पास्ट अच्छा नहीं रहा है, उस बारे में सोच रहे हैं, या अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नए नए आप रिलेशनशिप में आए हो, उनका कोई टॉक्सिक पास्ट रहा है, इस बारे में अगर आप जानते हो तो उस बारे में भी वो सोच रहे थे। आपके पार्टनर कल रात यही सोच रहे थे कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको उनको एक दूसरे से बांध के रखती है। कितना भी वो ट्राई करते हैं आपसे दूर जाने की, बात ना करने की, लेकिन कुछ ना कुछ कुछ भी ट्राई कर ले, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता। अगर आप उनके नाम से क्रिस्टल एक्टिवेट करा के पहन रहे हो, या आप कोई रिचुअल कर रहे हो या करवा रहे हो, तो वो वर्क कर रहा है उनके ऊपर, आप करते रहिए उसको। मुझे ये भी एनर्जी लग रही है सॉरी, कि आपके बारे में उनसे किसी ने कुछ कहा है। आपके पार्टनर को आपके बारे में किसी ने कुछ कहा है, और वो कुछ नेगेटिव ही कहा है, जिसको लेकर वो बार-बार रीथिंक बार-बार चीज़ को सोच रहे हैं, बार-बार मतलब उसकी बात को सुन रहे हैं, जैसे उसने क्या कहा है, जिसने भी कुछ कहा है आपके बारे में, एंड वो आपको फिर देख रहे हैं, आपने उनके आपका बिहेवियर जितना वो, जैसे वो आपको जानते हैं मतलब कि, तो उस चीज़ को देख रहे हैं। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपको अच्छे से पता है उसके नेचर के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, और कोई आके आपसे उल्टा-सीधा बोले एंड वो भी पूरे दावे के साथ बोले, तो आपको कैसा लगेगा? एक बार आप सोचोगे कि यार क्या ये सही तो नहीं कह रहा है? फिर आपको अपने उस फ्रेंड की या अपनी उस फ्रेंड की नेचर, बिहेवियर सब कुछ ध्यान आएगा कि नहीं यार वो ऐसा पर्सन तो नहीं है। ऐसे ही आपके पार्टनर के मन में चल रहा था, ऐसा ही कुछ किसी ने कुछ कह दिया और वो यही सब सोच रहे थे। लेकिन वो पॉज़िटिव ही सोच रहे थे आपके बारे में। उनको फिर कुछ भी नेगेटिव अगर सुनने को मिला भी था कल, किसी ने उनसे कुछ कहा है तो इस बारे में सोच रहे थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, आप ऐसे हो ही नहीं, आप बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो, बहुत ही आप लॉयल पर्सन हो, तो इस बात की गारंटी उनको है, इस बात की अश्योरिटी वो अपने आप को दे रहे थे। कल रात की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर की यही एनर्जी थी कि वो आपसे बात करना चाहते थे, कॉल करना चाहते थे। किसी-किसी के पार्टनर ने तो उनको कॉल मैसेज भी किया है, टेक्स्ट किया है, एंड अगर आपको ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर ने, तो आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक भी किया है, एंड मैसेज कॉल कर दिया है, और नहीं तो फिर अनब्लॉक करके वापस से ब्लॉक कर दिया है। तो कल रात यही फीलिंग थी उनकी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो आपको हग करना चाहते थे, और कोई फीलिंग नहीं थी उनको, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना बैठ के 10 घंटे बातें करनी है, ना कहीं डेट पे जाना है, ना कोई रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, सिर्फ ये था कि एक हग करना है। मतलब एक क्रेविंग होती है ओनली एक हग की। तो कल रात की तो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही थी। अब हम देख लेते हैं आज रात क्या फील करेंगे आपके पार्टनर। एनर्जी विल बी सेम फॉर टुनाइट ऑल्सो। कुछ इतना फ़र्क मुझे नहीं नज़र आ रहा है, सेम एनर्जी है। आज भी पूरे दिन इसी एनर्जी में रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब कल भी रात को जो उनकी फीलिंग थी, सेम पूरे दिन वही फीलिंग रही है। करंट में मुझे वही फील हो रहा है, एंड आज़ाद भी वही सब फीलिंग्स रहेंगी उनको। आज़ाद भी वही सब उनको फीलिंग रहने वाली है। तो आज़ाद भी हो सकता है कि आपको कॉन्टैक्ट करें, आपको मैसेज या कॉल उनकी तरफ से आ सकता है। बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है आपके पार्टनर की। अब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट आ रहा है कि सब चीज़ों को फिक्स कर लेंगे, सब चीज़ों को ठीक कर लेंगे वो। अगर कुछ चीज़ उन्होंने बिगाड़ी है या कुछ चीज़ बिगड़ गई है, तो उस चीज़ को ठीक करेंगे वो। अगर आपके पार्टनर, आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, और आपको लगता है कि आपके आपके पार्टनर को ये पता है कि आपको उस थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकता है, मान लीजिए काम है, उनका करियर है, या उनके फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते।
या फिर थर्ड पार्टी है उसकी बातें ज़्यादा सुनते हैं, आपकी नहीं सुनते, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको अब इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप को उस अपनी आदत से, अगर उनकी कोई हैबिट आपको अच्छी नहीं लग रही है, उनकी कोई हरकत है या उनका कोई काम है या किसी भी चीज़ को अगर वो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और आपको चीज़ वो अच्छी नहीं लग रही है या कोई थर्ड पार्टी है, तो वो खुद से अपने आप को चेंज करने की, उसे डिटैच करने की कोशिश करेंगे। आज रात वो इस बारे में सोचेंगे कि क्या जाता है अगर उसको इसी चीज़ से प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और आपको ड्रिंकिंग से प्रॉब्लम है, तो आपने बहुत बार बोला भी होगा उनको मत किया करो इतनी ड्रिंक, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, पर फिर भी वो नहीं मानते, या स्मोकिंग करते हैं कुछ भी, या फ्रेंड्स पे ज़्यादा पैसे लुटाते हैं, या कुछ भी, सब घर वालों की ज़्यादा सुनते हैं, घर वाले उनके साथ गलत भी कर रहे हैं, तो भी वो उन्हीं के नाम की माला जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। आप उनको रियलाइज़ करवा रहे हो, उनको बता रहे हो कि अपनी भी फैमिली है भाई, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो। लेकिन अगर वो नहीं सोच रहे हैं तो आज रात वो इस बारे में सोचेंगे कि आप कहीं ना कहीं ठीक हो, आप कहीं ना कहीं सही कह रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनके भले के लिए ही कह रहे हो जो भी कह रहे हो। तो कुछ भी अगर बात आपने पहले कही थी पास्ट में आपके पार्टनर को, और उस टाइम उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी थी, आपको टाल दिया था, या अब आपको ही समझाने उल्टा बैठ गए थे, तो अब वो इस बात पे गौर करेंगे। अब वो इस बारे में सोचेंगे कि आप सही कह रहे थे, उनको आपकी बात माननी चाहिए थी, और इस बारे में सोचेंगे वो आज़ाद, और डिसाइड भी करेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ यार, मुझे बता देना चाहिए कि यार तुम सही कह रहे थे, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मतलब आपकी बात मान लेनी चाहिए थी उनको, ऐसा वो सोचेंगे आज़ाद। आज़ाद भी उनकी क्रेविंग सेम है, वो आपको सेम मिलना चाहेंगे, हग करना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे हग की एनर्जी फ़ील हो रही है, मुझे यहाँ पे सच में हग की एनर्जी फ़ील हो रही है। वो सिर्फ़ आपको हग करना चाहते हैं रोमांटिकली, एक कडल होता है ना, वो करना चाहते हैं आपको। बहुत अच्छी फीलिंग है गाइज़, बहुत ही पॉजिटिव है। अगर अब तक वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, टाल रहे थे अब तक वो कोई डिसीज़न लेने से बार बार, तो अब वो मुझे डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आज रात सोचेंगे इस बारे में कि ऐसे बार बार टाल देने से बात को ना कुछ नहीं होगा। जैसे कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, बार बार उनको बता दो कि देखो, जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तब तक रिश्ते में कुछ भी सही नहीं होगा। और अगर वो टाल रहे थे इस बात को, बार बार टाल रहे थे, तो अब वो इस बारे में सोचेंगे कि हाँ भाई, अगर रिश्ते में रहना है, रिश्ते में सब कुछ ठीक करना है, मैं चाहता हूँ कि सब अच्छा हो जाए, अगर फिक्स करना है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करनी पड़ेगी, आपके डिसीज़न जो है दोनों को मिलके लेना पड़ेगा, आपकी बात पे उनको गौर करना पड़ेगा। तो वो अजात इस बारे में भी सोचेंगे। मतलब मैं अगर आपको बात करूँ तो होता पहले की बहुत बार रीडिंग्स में ऐसा निकल के आता है, या एनर्जी होती है कि एक बार 10 बातें दिमाग में आ रही हैं, पर अभी मैं देख रही हूँ, कल रात की भी फीलिंग हमने चेक करी, 50 बातें उनके माइंड में नहीं आ रही थी, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा था उनके मन में। और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं अभी की मैं देख पा रही हूँ, मतलब आज रात की अब जो फीलिंग होने वाली है, अभी भी ऐसे ही हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपके रिश्ते में भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी सब वाटर बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन दिखा है, तो मैं नहीं कह सकती, कोई दावा नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि रिश्ते में आपकी नेगेटिविटी है। तो कोई नेगेटिव थॉट उनके माइंड में नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग उनके माइंड में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव 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 सोच रहे हैं, और रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, रिश्ते में सब कुछ कैसे सही किया जाए, कैसे बैलेंस लेके आया जाए, वो बस इसी बारे में आज रात भी सोचेंगे। एंड कल रात की भी उनकी फीलिंग सेम थी, वो आपको जस्ट एक हग करना चाहते थे, आज रात भी उनकी फीलिंग एकदम सेम है, और पूरे दिन भी मुझे लग रहा है वो यही सोचते रहे हैं, यही सोचते हैं, इसी बारे में सोचते रहे हैं। तो दिन भी अच्छा है, सावन का पहला दिन है, सोमवार है, और उनकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। तो क्लेम कीजिए आप इस एनर्जी को, सच में क्लेम कीजिए आप, कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, और आपके महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। मैं उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए, आप सब लोगों का इस मतलब मिराकुलसली जो मिराकल आप अपनी लाइफ में चाहते हो इस सावन में हो जाए। तो आप विश भी मांग लीजिए, अगर आपको कोई विश चाहिए, विश मांगनी है, अगर कुछ कोई भी आपके विश है, तो आप इस फ्लेम पर फोकस कीजिए। मैं इसको ऐसे पहले ही कर लेना चाहिए था मुझे। आप इस फ्लेम पर फोकस कीजिए, देखिए, और अपनी कोई भी विश मांग लीजिए आप, जो भी आपके दिल में है, जो भी आप विश मांगना चाहते हो, सच्चे दिल से अपनी विश मांगिए आप, डेफिनेटली आपकी वो विश पूरी होगी। मैं प्रेयर करूँगी डिवाइन से। होप आपने कर लिया होगा। चलिए मैं इस कैंडल को साइड में रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, ऐसे जलने देती हूँ इसको, ऐसे ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो कुछ लव मैसेज देख लेते हैं, इसको साइड में करके ना यहीं रख देती हूँ ना, साइड में कहाँ रखूँ इसको। कुछ लव मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या कहना चाहेंगे आपसे वो।
बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स है गाइस, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स है। थिंकिंग ऑफ यू एंड स्माइलिंग, मैंने कहा ना आपके बारे में सोच रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। देख रहे हो आप कितनी पॉजिटिव रीडिंग्स है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। आई चूज़ यू एवरी डे एंड आई एम सो लकी यू चूज़ टू मी, मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो हमेशा आपको चुनते हैं, आपको सबसे ऊपर रखते हैं, उनको अच्छा लगता है, अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं कि आपने भी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी बना के रखा हो अपनी लाइफ में। आई एम योर्स टुडे एंड ऑलवेज। देखिए कितना पॉजिटिव मैसेज है। देखिए क्लेम करिए, क्लेम करिए। देखो मैंने कहा ना बात करना चाहते हैं आपसे, किसी किसी के पार्टनर ने तो उनको कॉल भी किया है, मैसेज भी किया है, और किसी ने अगर नहीं किया तो चाहते थे बट उस चीज़ को फिर उन्होंने मैसेज करके बैक स्पेस कर दिया। नंबर डायल करने वाले थे जा कर के, बट उन्होंने फिर नहीं किया कॉल आपको, बट बहुत दिल से आपसे बात करना चाहते हैं। एक अलग ही क्रेविंग, अलग ही तड़प है उनके मन में आपसे बात करने के लिए। देखते हैं आखिरी मैसेज क्या है उनका। यू नो हाउ टू मेक मी स्माइल इवन माई वर्स्ट डे। सबसे बुरी सी बुरी कंडीशन में भी आपको पता है, वो ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको पता है कि बुरी सी बुरी कंडीशन में भी उनको कैसे खुश रखना है, उनको कैसे हंसाना है। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी एक से वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये पॉजिटिव एनर्जी पहुंच सके, उनको भी गाइडेंस मिल सके, उनको भी अच्छा फील हो, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। तो अगर वो इस रीडिंग को सुनेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा तो उनकी इनर सोल आपको इनडायरेक्टली ब्लेस करेगी। तो आपको ब्लेस करेगी तो ऑटोमेटिकली आप एक गुड कर्म अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो की रीच बढ़े, सबको वीडियो को देखे, सब तक वीडियो पहुंचे और सबको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिले जो आपको मिल रही है। एंड मैं सच में डिवाइन से, भगवान शिव से प्रार्थना करूँगी कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आप जो चाहते हैं अपने रिश्ते में, अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, वो सारी मनोकामनाएं भगवान शिव आपकी पूरी करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी मुझसे रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सअप नंबर पर। और अपने रियूनियन के रिचुअल करवा सकते हैं, कमिटमेंट के रिचुअल करवा सकते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल रिचुअल करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल करवा सकते हैं। आप अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए क्रिस्टल पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्टर्स का जो क्रिस्टल होता है, जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है उस सिचुएशन में आप रोज़ क्वार्टर्स को वेयर कर सकते हैं। तो बाकी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ जाके चेक कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।